रूस और नाटो में जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। नाटो के सदस्य देश रोमानिया की सीमा में रूस के नए हमले से अब सीधे नाटो के साथ पुतिन की भिड़ंत हो सकती है। रोमानिया की धरती पर दूसरी बार रूसी ड्रोन से हमला हुआ। पहले तो रोमानिया ने अपनी जमीन पर रूसी हमले की बात को इनकार कर दिया, लेकिन यूक्रेन ने कहा है कि रोमानिया पर रूस के हमले के पुख्ता सबूत मिले। ऐसे में यह माना जा रहा है कि नाटो के दरवाजे पर रूस के बारूदी विस्फोट से जंग अब एटमी रण में बदल सकती है। तो क्या नाटो पर रूस का ताजा हमला ग्लोबल परमाणु गदर के आगाज का संकेत है? रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के ताजा हमलों ने समंदर में एटमी युद्ध के दरवाजे खोल दिए हैं। ब्लैक सी में जंग का सबसे खौफनाक फेज शुरू हो गया है। काले समंदर में परमाणु विध्वंस की शुरुआत हो गई है। यूक्रेन ने हमले करके रूस की सेना को नुकसान पहुंचाया, तो रूस ने यूक्रेन को तबाह कर देने वाले हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन के हमलों के प्रतिशोध में रूस ने एक बार फिर ओडेसा के इस्माइल और रेनी पोर्ट पर जबरदस्त बमबारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी पोर्ट शहर ओडेसा में रूस ने जबरदस्त ड्रोन हमले किए। रूस ने ईरानी फाइटर ड्रोन शाहेद से यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर आग बरसाई। दावे के मुताबिक रूस का शाहेद ड्रोन नेटो देश रोमानिया की सरहद में गिरा। यूक्रेन ने दावा किया कि ओडेसा पर हमले के दौरान रूसी फाइटर ड्रोन रोमानिया में गिरा, लेकिन अपनी सीमा में रूसी ड्रोन गिरने से रोमानिया ने इनकार किया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ओडेसा पर रूस ने 20 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसके एयर डिफेंस ने ओडेसा में 17 रूसी ड्रोन को मार गिराया। दावा यह भी किया गया कि नेप्रोपेट्रोविस्क में भी 2 ड्रोन गिराए गए। रोमानिया बॉर्डर यानी नेटो के दरवाजे पर बारूदी विस्फोट से ब्लैक सी में युद्ध ने नई शक्ल ले ली है। पूरे 1 साल बाद रूस ने ओडेसा प्रांत के इजमाइल पोर्ट पर भीषण ड्रोन अटैक किया है। ओडेसा का इस्माइल पोर्ट रोमानिया बॉर्डर से सटा हुआ है। ऐसे में रूस के नए ड्रोन हमलों को लेकर माना जा रहा है कि रूस ने सीधे नेटो को इन हमलों की चेतावनी दी है। यूक्रेन के ओडेसा में रूस के हमले पिछले 2 दिन से लगातार जारी हैं। रविवार को भी रूस ने 25 ड्रोन से ओडेसा में भीषण बारूद बरसाए थे। इसके बाद सोमवार को ईरानी शाहेद ड्रोन से रूसी हमलों को माना जा रहा है कि ये ब्लैक सी में पुतिन के एटमी जंग का आगाज है। ओडेसा में इस्माइल के डेन्यूब पोर्ट पर रूसी हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ। ओडेसा के डेन्यूब पोर्ट पर यूक्रेन के गोदाम और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को हमले में रूस ने तबाह कर दिया। डेन्यूब पोर्ट पर कृषि उपकरणों को भी भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन का आरोप है कि रूस खाद्य संकट लाने के लिए उसके बंदरगाहों पर अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने यह भी आरोप लगाया है कि पुतिन ब्लैक सी में उसके जहाजों की आवाजाही रोककर बड़ा संकट खड़ा करना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समंदर से रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है।
ऐसे में ब्लैक सी एटमी जंग का एपी सेंटर बनने जा रहा है। ब्लैक सी के अलावा भूमध्य सागर और अजोब सी में भी रूस की बड़ी तैनाती है। ब्लैक सी में रूस ने 8 नए वॉरशिप तैनात किए हैं। भूमध्य सागर में भी रूस ने 8 नए वॉरशिप तैनात किए हैं। अजोब सी में भी रूस का क्रूज मिसाइल कैरियर तैनात है। समंदर में 24 कैलिबर क्रूज मिसाइलों के साथ 2 रूसी वॉरशिप तैनात हैं। ब्लैक सी में यूक्रेन के साथ साथ नेटो से भी रूस का टकराव बढ़ता जा रहा है। ब्लैक सी में रूस ने यूक्रेन की लैंडिंग फोर्स को ले जाते वक्त अमेरिकी बोट पर हमला किया। अमेरिकी बोट केप तारखान कूट की ओर जा रही थी, तभी रूस ने हमला किया। रूस ने दावा किया कि हमले में 4 यूक्रेनी बोट नष्ट हो गए। पिछले हफ्ते में भी रूस ने बोट समेत 50 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था। समंदर में रूस के हमले इसलिए भी तेज हो गए हैं क्योंकि पुतिन जल्द से जल्द कीव पर कब्जा करना चाहते हैं। पुतिन के इस प्लान में ओडेसा भी एक अहम रास्ता बन सकता है, लेकिन यूक्रेन के ताजा हमलों में रूस को जिस तरह बड़ा नुकसान हुआ, उससे पुतिन समंदर में भीषण प्रहार कर रहे हैं और यूक्रेनी ठिकानों को तबाह करते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सर्दियों से पहले रूस और यूक्रेन रणनीति बनाने में जुटे हैं, जिससे विंटर में दुश्मनों के हमले से बचा जा सके, जबकि यूक्रेन एक कदम आगे जाकर ठीक वैसी ही रणनीति पर काम कर रहा है जैसी रूस ने बनाई है। अब यूक्रेन उसी तरह से हथियार का इस्तेमाल करेगा और जैसे हथियारों से रूस अटैक करता आया है। आखिर क्या है यूक्रेन का नया वॉर प्लान और कैसे रूस उसका मुकाबला करेगा, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। सर्दियों में यूक्रेन की युद्ध नीति रूस के हमलों पर पड़ेगी भारी। विंटर में यूक्रेन ने प्लान बदला रूस पर, रूस जैसा होगा हमला। और इसके लिए यूक्रेन ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। यानी यूक्रेन ने तय कर लिया है कि वो सर्दियों में सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि मजबूती के साथ लड़ेगा। यूक्रेन की सर्दियों में युद्ध नीति कैसी होगी, ये समझिए। ज्यादातर हमले ड्रोन के जरिए किए जाएंगे, फाइटर जेट्स के जरिए बम बरसाए जाएंगे, रूस के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया जाएगा, रूस के मिलिट्री बेस पर अटैक किया जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी हमला करने की कोशिश करता रहेगा। हमले में सैनिकों का इस्तेमाल कम से कम होगा, यानी ड्रोन और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा। और इसके लिए रक्षा मंत्री रुस्तम ने ज्यादा से ज्यादा ड्रोन प्रोडक्शन का आदेश दे दिया है। रूस क्लोन इंजीनियरिंग के जरिए ईरान जैसे कामिकाज़े ड्रोन बना रहा है। अभी 3 तरह के ड्रोन उसने रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाए हैं, जो काफी कारगर साबित हुए हैं। इसके अलावा 20 अलग अलग तरह के कामिकाज़े ड्रोन का प्रोडक्शन करने जा रहा है, जिसके लिए नेटो $100 बिलियन की सैन्य मदद करने जा रहा है। ड्रोन के अलावा यूक्रेन एयर डिफेंस को मजबूत करेगा, जिससे रूस की एयर स्ट्राइक से इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य ठिकानों को बचाया जा सके।
क्योंकि रूस पिछली सर्दियों की तरह इस दफा भी यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा, खासतौर से एनर्जी सेक्टर पर हमला करेगा। इसकी शुरुआत रूस ने कर भी दी है। यूक्रेन के ओडेसा में ऑयल डिपो पर बड़ा हमला करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इतना ही नहीं, क्रेमलिन की तरफ से ड्रोन और पीएमपी का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। रूस जानता है सर्दियों में बर्फ की वजह से सैनिक जंग नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए ड्रोन अटैक करके यूक्रेन को घुटनों पर लाना चाहता है। इस बार रूस की प्लानिंग है कि वो आसमान से उसके ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचाएं और जमीन से पीएमपी यानी इन्फेंट्री व्हीकल यूक्रेन के शहरों में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर दें। इसके लिए BMP-3 का प्रोडक्शन किया जा रहा है। BMC खास तौर से विंटर में अटैक के लिए काफी खतरनाक वेपन सिस्टम है, जो पावरफुल 100 mm के गन से लैस है। ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, साथ ही बर्फ पर तेजी से चलने में कोई परेशानी नहीं होती। BMP-3 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर चल सकता है और पानी में करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होती है। यानी अगर यूक्रेन रूस के तरीके से सर्दियों में पलटवार करने की प्लानिंग में है तो रूस एकदम आगे जाकर यूक्रेन में तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।